इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एरिना बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है। तभी हमें किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मास्टर दाऊद, इस बार लगता है आपने पूरी तैयारी कर रखी है इस एग्जाम को क्लियर करने का। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे भी यही विश्वास था कि शायद तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तब कैसे तुमने मुझे पीटने की कोशिश की थी, वो तो भला कि मैं तुमसे जीत गया किसी तरह से। तभी एलिया बोलती है कि हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि लेकिन मैं ही तुम्हारे हाथों से पीटी गई थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद उससे कहता है, लेकिन अगर तुम इसके बाद भी मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो तो मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तभी हम लोग कुछ देर बाद का सीन दिखाए थे जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ गया था। वहाँ पे उन लोगों के ऊपर 3 मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमारे आगे से 3 मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिया उसे में से एक मॉन्स्टर को एक ही बार में काट के रख देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि तो ऊपर की तरफ से आते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उनका सबसे कमज़ोर जगह है उनकी गर्दन है। और यह सब करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आखिर उनकी कमजोरी क्या है और वो किधर से आ रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम उनके विंग्स पर निशाना नहीं बल्कि उनके बॉडी पर निशाना बनाओ, वो इस कारण वो जल्दी मारे जाएंगे। तभी एलिया फाइट करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि मिस्टर दाऊद, आप मुझे ऑर्डर देना बंद करें और आकर यहाँ पे मेरी मदद करें इन मॉन्स्टर्स को मारने में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करता, और बोलता है कि आपके लेफ्ट और राइट साइड से फिर से अटैक होने वाला है। लेकिन फिर तभी एलिया उसकी इंस्ट्रक्शन सुनकर तुरंत उन्हें ख़त्म कर देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप कुछ देर के लिए उन्हें होल्ड कर सकती हैं लेकिन उन्हें मार नहीं सकती, लेकिन मेरे पास एक पैरालाइज पॉइजन है जिसका उपयोग करके हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिया की शॉट के आगे अपना पॉइजन डाल देते हैं जिससे एलिया उसे काट कर उसे अपने शॉट पर लगा देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब इसे राइट साइड का स्विंग करके राइट साइड वाले मॉन्स्टर को मार दो। यह करते हुए एलिया उन मॉन्स्टर्स को मार देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे साइड से 2 एरो आ रहे हैं और उन्हें जल्दी से डॉज करो। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर इंस्टेंट देता है तो एलिया उन इंस्ट्रक्शन को तुरंत लेकर उन एरोज को डॉज कर लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से अपने से पीछे आ रहे अटैक्स को डॉज करो। तो तुरंत ही एलिया से अटैक को डॉज कर लेती है। तभी एलिया हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह के इंस्ट्रक्शन सुनकर बोलती है कि भले ही आप इंस्ट्रक्शन देने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन अगर हम दोनों साथ में मिलकर इन मॉन्स्टर को मानते हैं कि हम अपनी इस समस्या को जल्दी से आसानी से हल कर पाएंगे और हम इस टेस्ट को पास कर लेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चोमू की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा गार्बेज कैरेक्टर हूँ और मेरे सारे स्टेट्स एफ रैंक के हैं, तो मैं तुम्हारी मदद किसी भी तरह से नहीं कर सकता। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है या फिर इन्हीं लोगों में से किसी की आवाज़ जो कि बोलती है कि मॉक बैटल में बचने की कोशिश करना एक बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि मैं मॉक बैटल में सर्वाइवल की कोई वही नहीं होती, क्योंकि मॉक बैटल में या तुम मारोगे या फिर तुम ही मरोगे, ये होता है। तभी एलिया बोलती है कि यह केवल आर्टिफिशियल मॉन्स्टर हैं जिनको केवल अटैक करने की परमिशन देने पे ये लोग अटैक करने लगते हैं। तभी हमारा माइंड कैरेक्टर मन में सोचता है कि डेस्परेट सर्वाइवल कोई पावरफुल स्किल नहीं है। मैं इस स्किल पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकता, तो मुझे कोई अच्छी स्किल देखनी होगी और साथ ही मुझे जल्दी से जल्दी अपने स्टेट्स को राइज करने का तरीका ढूंढना होगा। तभी मैं एलिया की बात सुनाई देती है जो कि बोलती है कि मास्टर दाऊद, आपके पीछे से कुछ मॉन्स्टर अटैक। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज़्यादा खो चुका होता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तभी वो अटैक करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे के वाले मॉन्स्टर्स को मार देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और तुमने तो पिछले बार के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलती है कि आखिर क्या हो रहा, क्या मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसे भी आखिर यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, वो भी अकेले लड़ते हुए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, यहाँ पर तो मंच पर 2 लोग हैं, आखिर ये अपने अकेले को कहे वो क्यों बोल रही है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है कि। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता, चाहे ये कैसा भी, लेकिन मैं इस गेम में बहुत ही ज़्यादा कड़ी हार्ड वर्क कर मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़िंदा रहना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना सुअर जैसा मुँह बनाते हुए बोलता है कि
शायद हम लकी थे कि हम इस बार जीत गए। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगला एरिया कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, लेकिन चलो मैं तुम्हें इस बात के लिए गुड लक देखता हूँ, हम वहाँ पे भी जीत सकते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर एलिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो आग की तरह भड़क उठती है, लेकिन फिर अपने आप को किसी तरीके से शांत करती है। इधर हमें मॉनिटरिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टीचर एलिया को देखते हुए बोलती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमें मॉक बटल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मन कलेक्ट करनी होगी। और ये एक टीचर होती है जो कि स्पेल क्राफ्ट के डिपार्टमेंट की डीन होती है। तभी ये पूछते हैं कौन आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तभी हमें कॉनरेड को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि यह डिपार्टमेंट द्वारा डिज़ाइन किया गया है क्योंकि यह मॉक बैटल हमेशा बच्चों के पावर्स को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो हमें उसी के पास एक बच्चे को दिखाया जाता है, एक टीचर है पता नहीं, जो वो भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी वो बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस पर बच्चे पर मैं नज़र रख रहा था वह इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तभी वह क्राफ्टमैन स्पेल डिपार्टमेंट की टीम पूछती है क्या आपका उस लड़की से मतलब है जो उस मॉक बटल में बटल कर रही थी। तभी वो बोलता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो लोग अनएक्सपेक्टेड रूप से अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और यह एक अच्छी बात है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि नहीं मैं उस लड़की की नहीं बल्कि किसी लड़के की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं क्या तुम दाऊद कैंपबेल की बात कर रहे हो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 君の虜になってしまえばきっと